इंडिया का ये इकदाम बहुत अच्छा है क्योंकि वो इकानमी लिहाज से भी अब तो हर तरह से हमसे बेहतर हो चुके इकोनॉमी हैं। तो उनकी हमारे स्ट्रॉन्ग जो है यार। भी डेवलप नहीं किया हुआ। आपके तो सलाब आता है, बल्कि ये मोदी फॉग तो आती है, स्मोक आती दुश्मनों है, तो की हम भी लोगों से मदद मतलब मांग रहे मदद होते करते हैं। हैं। तो हम कैसे किसी की मदद करें? भूखे हम खुद ले रहे हैं, हम एड्स लेते हैं, हमें तो बहाना चाहिए। अर्थक्वेक है इस मुल्क में, हम एड्स लेते सैलाब हैं। है इस मुल्क में, हम तो चाहते हैं कोई आफत आए, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हम कहते हैं कि कोई आफत आए तो हमें फंड पब्लिक नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? टाइम होपफुली आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो जापान में एक ज़िलज़ले की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो मतलब ज़मीन बोस हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जापान को नुकसान का सामना था। तो इस टॉपिक को लेकर के इंडिया ने उनकी काफ़ी मदद की है, मतलब उनको काफ़ी एड्स दी हैं, माली इमदाद दी है, जानी इमदाद दी है और नेक्स्ट लेवल पे मतलब उनको वो इमदादी सामान पहुंचाया है। तो इस टॉपिक को लेकर के हम वीडियो देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। चलिए वीडियो को वॉच कर लेते हैं। पाकिस्तानी जनता के रिएक्शन जरूर रिव्यूज़ जानते हैं कि वो क्या विचार रखते हैं इस टॉपिक को लेकर के। चलिए वीडियो को वॉच करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इंडिया का ये इकदाम बहुत अच्छा है क्योंकि वो इकानमी लिहाज से भी अब तो हर तरह से हमसे बेहतर हो चुके इकोनॉमी तो उनकी हैं। हमारे स्ट्रॉन्ग जो है यार। सियासतदान हैं ये तो आपस की इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। इन्होंने इकानमी क्या बेहतर करनी है, तो इन्होंने क्या दूसरे मुल्कों की क्या इन्होंने मदद करनी है, इसलिए उनका ये बड़ा अच्छा है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इसके लिए। कुछ भी डेवलप नहीं किया हुआ। आपके तो सलाब आता है, बल्कि ये मोदी फॉग तो आती है, स्मोक आती दुश्मनों है, तो की हम भी लोगों से मदद मतलब मांग रहे मदद होते करते हैं। हैं। तो हम कैसे किसी की मदद करेंगे? आप मुझे बता दें। दे दो, हम हैं भूखे, हम खुद ले रहे हैं, हम एड्स लेते हैं, हमें तो बहाना चाहिए। अर्थक्वेक है इस मुल्क में, हम एड्स लेते सैलाब है हैं। इस मुल्क में, हम तो चाहते हैं कोई आफत आए, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हम कहते हैं कि कोई आफत आए तो हमें फंड पब्लिक नहीं। उन्होंने इमदाद मज़हब को मिले। एक साइड पे रखा हुआ है। इंसानियत उनके लिए ना इंसानियत सबसे को आगे बेहतर लेकर के इंसानियत हैं। है। वो इंसानियत को लेके चलते ये हैं, चीज़ है इसलिए उनकी जो है यार। ना वो इंसान की कदर करके तो उन्होंने किया है। और तरक्की याफ्ता मुल्कों का इंसानियत के यही नाते है उन्होंने होता है जापान कि की मदद हर की है। एक मामले के अंदर किसी भी पॉइंट पर आप दे लो, इंडिया पेश रहता है। हर एक मामले में किसी भी मुल्क की हेल्प करनी हो। अब जापान के अंदर उनकी एम्बेसी इंडिया की मौजूद थी। इंडिया ने वहाँ पर उनको रेस्क्यू किया, लोगों को जो मलबे के नीचे फंसे हुए थे, जो जख्मी लोग थे, सबको बाहर निकाला, उनको रेस्क्यू किया, उनको ये खाने के इंडियन लिए अशिया फराहम कर। गवर्नमेंट की जय काफी हिंद बड़ी दोस्तों अचीवमेंट हाल है ही यार। में भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि भारत वास्तव में एक विश्व भारत गुरु एक है और शांति पूरी पसंद दुनिया भारत के बिना नहीं चल कंट्री है। सकती। हर एक मामले के अंदर किसी भी पॉइंट पर आप दे लो, इंडिया पेश रहता है। हर एक मामले में किसी भी मुल्क की हेल्प करनी हो। ये पाकिस्तानी लोग हैं जो इनका मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। यही सोच चुके हैं कि हम जहाँ पे हमारा ज़ाती मफाद नहीं होता हम नहीं जाते। इंडिया अपना मफाद हासिल करने के लिए दुनिया में अपना एक मकाम, लोगों अपने को आप को दिलों में सुपर बसते पावर हैं लेवल पर मोदी। लाने के लिए हर जगह पे जो है अपने कदम जमाना चाह रहा है। इसलिए बाकी अगर देखें हर लिहाज से उसने काम किया है। एक कह लें कि डिकेस की उसने जो है वर्किंग किया, उसके बाद जाके अब वो इस काबिल हुआ है कि वो अपने जो है दूसरे लोगों की हेल्प कर रहा है। इकोनॉमिकली के देखें वो हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और अगर आप देखें कि हर लिहाज से उनके अंदर वो सारे उन असूलों को जो है खिदमत के जो यूरोप ने अपनाए थे आज कानून चंद साल पहले, वो आज वो अपना रहे हैं और तरक्की वो की राह पे काम मोदी कर रहे गवर्नमेंट हैं। उनको मेरा मतलब भाई बात अडॉप्ट ये कर है कि रही है। हमारे यहाँ पे हुक्मरान जो है वो इस तरह से करप्ट आए हैं, इस तरह से जो कि मामला उनके ख़राब चले हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने मफाद को, ज़ाती मफाद को देखा है। जहाँ उनको ज़ाती मफाद मिला, जहाँ से एड मिली, वो उस तरफ चले गए, बाकी किसी की हेल्प की तरफ वो नहीं गए। तो होना अब दरअसल हाल ही में जब जापान में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया जिससे जापान में बहुत ही ज्यादा जनधन की हानि हुई और बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिरकर धरती पर तबाह हो गईं, तो इसको लेकर जापान की सरकार और वहां की जनता बहुत ही ज्यादा चिंतित है और बहुत ही ज्यादा परेशान है। तब भारत दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा देश बन गया जिसने सबसे पहले जापान को अपनी मदद भेजी और जापान से अपनी दोस्ती निभाई। भारत ने जापान को अपनी तरफ से मेडिकल सुविधाएं, खाने पीने की सुविधाएं और कई और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इतना ही नहीं, जापान के दुख में सम्मिलित होते हुए भारत का यहाँ पर कहना है कि अगर जापान को कोई और मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत जापान की मदद करने के लिए सबसे आगे खड़ा होगा। हालांकि अब जापान तो क्योंकि भारत का एक मित्र मुल्क है और भारत की हमेशा मदद करता है, तो भारत का तो ये फर्ज बनता ही था। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने दुश्मनों की भी मदद करता है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि आज से तकरीबन 1 साल पहले जब तुर्की में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया था, तब भी भारत और भारतीयों ने बढ़ चढ़कर तुर्की की मदद की थी, जबकि तुर्की भारत का एक दुश्मन देश है। और तुर्की के
बाद भी कई और देशों में भूकंप आया था तो वहां पर भी भारत ने बढ़ चढ़कर मदद की थी। और इन्हीं सारी चीजों से आप यहां पर समझ सकते हो कि भारत वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा महान देश है, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी कई देश हैं जो कि ऐसे समय पर भी मदद करने से पहले दोस्ती और दुश्मनी देखते हैं और दोस्ती दुश्मनी के अनुसार ही वो मदद करते हैं। लेकिन भारत दुनिया का पहला और आखिरी ऐसा देश है जो कि दोस्ती और दुश्मनी देखे बिना अगर किसी को मदद की जरूरत होती है तो खुलकर उसकी मदद करता है और मदद करने के लिए सबसे आगे खड़ा होता है। मेरा नहीं ख्याल इस तरह की हमारे पास कोई फैसिलिटी या एबिलिटी है, सो हम ऐसी किसी भी चीज़ में किसी हम तो एड्स लेने वाले हैं यार, राइट। सो सेकेंडली पाकिस्तान का इस वक्त इंटरनेशनली कोई ऐसा रोल या देने को कोई तैयार नहीं है पहले, ठीक है ना। सो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान किसी भी किस्म का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटरनेशनली। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, सबसे पहले उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, रेस्ट के साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता। वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पीपल रिकग्नाइज इकोनॉमी उनकी बहुत स्टेबल है, करती हैं, वो पूरी दुनिया में इस वक्त छाए हुए हैं। सो हम क्या है, हम किसी भी चीज़ में भी नहीं छाए हाथ लिहाज से छाए हुए हैं यार, हमने ख़त्म कर दिए, ठीक है ना। इसमें छाए हुए थे हम डॉक्टर्स थे, हम बैंकर्स थे, हम मर्चेंट नेवी थे, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे मर्चेंट नेवी भी ख़त्म हो गई है, बैंकर्स भी हम ख़त्म कर लिए है और डॉक्टर्स रह गए हैं। वो मेरा नहीं ख्याल किसी अंदाज में हम किसी अंदाज में। सर, तुर्की की सबसे पहले भारत ने मदद की, ऑपरेशन दोस्त वहाँ पर उन्होंने चलाया, रेस्क्यू किया वहाँ के लोगों को। वहाँ के लोगों ने अपनी शॉप्स के ऊपर ये बहुत बड़ा पन है इंडिया का यार, और उन्होंने मतलब दोस्ती भी निभाते हैं, लिखा था, भारत का झंडा ले रहा दुश्मनी को भी मतलब वो भारत इज आवर फ्रेंड, भारत हमारा दोस्त है। क्या वजह है कि वो देने वालों में से, हम लेने वालों में से। हमारी 70 साल की पॉलिसीज है बच्चे, और कुछ भी नहीं है, राइट। हमने 70 साल में 70 साल दिया तो कभी किसी को कुछ नहीं है। सो इंडिया ने अपने मुल्क को बनाया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिगाड़ा है। हमने हर शोबे में हम नीचे गए और इंडिया हर शोबे में ऊपर गया है। सो पॉलिटिकल सिस्टम आ रहा है, इन 10-20 सालों में ने काफी डेवलपमेंट की है। हेल्प करेगा, हम हेल्प लेने वाले हैं, हम देने वाले नहीं हैं। हम हमेशा लेते हैं, देते नहीं है ना। हम इस पोजीशन में हैं या पहले कभी थे, पहले कभी हम इस पोजीशन में थे ही नहीं। पहले पास में तो हम थे, मतलब वो करते भी रहे हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। है उन्होंने अब लेने वाले हैं। ये बोला है कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, इस अर्थक्वेक की पोजीशन में हमें इंडिया की तरफ से हेल्प की गई है। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया क्यों, जैसे भी वैसे तो तासुर ये दिया जाता है इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, लेकिन ईरान हो, अफगानिस्तान हो, तुर्की हो, कोई भी कंट्री जहाँ पे कोई मुश्किल टाइम आता है वहाँ पे इंडिया पहुँच जाता है। क्या इस पे कहना चाहेंगे? इंडिया तो देखें, इंडिया इकोनॉमिकली बड़ा ऊपर जा रहा है, वो डेवलप हो रहा है। हम अभी भी अंडर डेवलप हैं, हम अभी भी डिक्टेशंस बाहर से लेते हैं। हमारे मुल्क का कोई सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेसी उधर तो है, इधर डेमोक्रेसी है ही नहीं। हमारे पास एक नाम नहाज डेमोक्रेसी है, कुछ भी नहीं है। और रही बात इंडिया की, इंडिया ने तो हेल्प करनी है, वो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर चुका हुआ है, वो डेवलप्ड है। लेकिन इंडिया ने अपने उनके पास पैसा है, रिलेशनशिप भी तो रखने हैं ना। हम नेबर नहीं, हम नेबर है हमारे साथ। देखिए हमारा तो एक हॉट इशू है जो सदियों से चलता आ रहा है, जो मेरे नहीं ख्याल में कभी भी हल होगा, इस कश्मीर का। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने मुल्क को चला सकें। हमने कश्मीर कैसे ले लेंगे? हम ले भी लेंगे तो हमने उसको भी तबाही करना है। सर, पहली बात तो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट आजकल चल रही है, सारा निज़ाम हो रहा है। एक तो मेन चीज़ ये है कि हर बंदा महंगाई से परेशान है कि इतनी महंगाई होगी। आप चले जाएं, मतलब किसी भी ग्रोसरी शॉप पे चले जाएं या कोई भी चिकन की आइटम ले लें, वो इतनी महंगाई है कि मतलब हर बंदा परेशान है, मतलब जीना दुश्वार हुआ है। और कुछ इस तरह का मतलब कि नहीं समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे चलेंगे, कैसे प्लानिंग। मतलब इन्होंने हमें किचन की सोच में ही डाल दिया हुआ है। आवाम को सिर्फ किचन तक ही महदूद रखा, आपको सिर्फ किचन के अंदर महदूद रखा हुआ है कि आपने इधर से नहीं निकलना। जारी बात, जब उधर से नहीं निकलेंगे तो सोच क्या आएगी। उन्होंने बहुत अच्छा किया इंसानियत की, चाहे कोई भी है, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, एक इंसानियत के नाते तो ये बनता है हमारा पाकिस्तान के। इनकी ये करतूतों की वजह से हो रहा है ना, ये क्यों? जाहिर बात है इनकी करतूतों की वजह से। ये कि ये अभी आपस में लड़ रहे हैं, ये यहीं पे लड़ी जा रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ अपनी रिस्पेक्ट बना रहे हैं, अपनी इज्जत बना रहे हैं। हालांकि अब भारत वास्तव में एक महान देश तो है ही, लेकिन इस सब के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ गाइस, आपने ये वीडियो देखी कि इंडिया किस तरह जापान को मतलब एड्स प्रोवाइड कर रहा है। ये इंडिया की बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इंडिया का बहुत बड़ा पन है। मोदी जी जैसे ही मतलब कोई भी कंट्री को मतलब कोई लॉस होता है, कोई भी मतलब इस तरह का ज़लज़ला टाइप या तूफान
इस तरह की मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं किसी भी कंट्री के साथ, उनको मतलब एड्स देता है, माली इमदाद देता है, हर तरह की इमदाद देने के लिए पहुंच जाता है। कोई भी कंट्री हो, उनका बेशक दोस्त कंट्री हो या दुश्मन कंट्री हो, कोई भी कंट्री, उनको मतलब वो हर तरह की फैसिलिटीज़ करता है, उनकी हेल्प आउट करता है। ये बहुत बड़ापन है इंडिया का। तो मे बी इसलिए इंडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आई एम होपफुली ये रिएक्शन, ये रिव्यूज़ आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और आपको ये रिएक्शन, ये रिव्यूज़ अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। तो टेक केयर, बाय।